सबको वेल्थ क्रिएट करनी है, लेकिन सवाल ये है हाउ एग्जैक्टली। क्या सिर्फ सैलरी से वेल्थ क्रिएट हो सकती है या फिर सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डालने से वेल्थ क्रिएट हो जाएगी? ऑनेस्टली इसका आंसर है नहीं। वेल्थ जनरेट करना एक साइंस है। अगर आप राइट माइंडसेट के साथ और राइट टूल को यूज करते हो तो आप अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू जनरेट वेल्थ स्टेप बाय स्टेप। और मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के बीच में आपको बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहला रूल, वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट विद माइंडसेट। रिच लोग और एवरेज लोगों का डिफरेंस सबसे ज्यादा यही है कि रिच लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं, जबकि एवरेज लोग अपने पैसों के लिए काम करते हैं। एक सोर्स ऑफ इनकम कभी भी इनफ नहीं होगा। सैलरी या फिर एक छोटे बिजनेस से आप सिर्फ बिल्स पे कर पाओगे, वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे। मल्टीपल स्ट्रीम्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम या साइड इनकम। और आजकल के डिजिटल जमाने में ये और भी ज्यादा इजी हो गया है। और इसी के लिए जैसे फाइनेंशियल मार्केट, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन गए हैं। और वैसे अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू वेल्थ जनरेट करना चाहते हो तो ये सुनो, इन्वेस्टिंग की दुनिया में मैं एक चीज बार बार कहती हूँ, क्लियरिटी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जब चीजें क्लियर होती हैं, जब हम अपने कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाते हैं। हम अक्सर स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे एसेट के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो को शांत बनाता है, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स को काफी लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब आप गवर्नमेंट, पीएसयू, कॉर्पोरेट और एनबीएफसी कंपनी को पैसा देते हो तो वो आपको मैच्योरिटी के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापसी मिल जाता है। यहाँ पे आपको सब कुछ पहले से ही क्लियर होता है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी और इसके अंदर आपको रिस्क कितना मिलेगा। आपको इसके अंदर सारी चीजें पहले से ही क्लियर कर दी जाती है। अब सवाल ये आता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बॉन्ड ही क्यों चूज करते हैं? सबसे पहले है इसकी स्टेबिलिटी। मार्केट के डेली अप और डाउन की वजह से इसके ऊपर कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। सेकंड है इसका फिक्स्ड रिटर्न। हर बॉन्ड्स की वाईटीएम क्लियरली मेंशन्ड होती है, तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया हो जाता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। और जब इक्विटी के साथ बॉन्ड ऐड होते हैं तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करना काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बॉन्ड्स काफी हेल्पफुल होते हैं। चैलेंज ये है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन काफी स्कैटर्ड होती है। अलग इशूअर्स, अलग रेटिंग, अलग टेन्योर्स, और बिगिनर्स के लिए इसको समझना थोड़ा ओवरलैपिंग हो जाता है। और इन्हीं सब रीजन की वजह से मुझे जेन्युइनली एक प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इंडिया बॉन्ड्स। इंडिया बॉन्ड्स पे आप सारे मेजर बॉन्ड्स को एक ही जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हो और उसको कैटेगराइज कर सकते हो और उसको कंपेयर कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट, पीएसयू हो, एनबीएफसी हो, कॉर्पोरेट हो या कोई सा भी बॉन्ड हो। टैक्स फ्री, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। यहाँ पे आपको 80+ बॉन्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनको आप रेटिंग, टेन्योर और वाईटीएम के बेसिस के ऊपर कंपेयर करते हो। और इसकी एक सबसे अच्छी बात कि बॉन्ड ट्रांजेक्शन पे 0 ब्रोकरेज होती है। मतलब कि जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड के अंदर तो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी बॉन्ड में ही जाती है। हर बॉन्ड के सामने इश्यूअर, क्रेडिट रेटिंग, टेन्योर, सिक्योरिटी डिटेल सब कुछ क्लियरली मेंशन होती है, तो इससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल कम हो जाती है। इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स अदिति मित्तल और विशाल गोयनका बॉन्ड मार्केट के वेटेनर्स हैं, जिनको 40+ ईयर का कंबाइंड एक्सपीरियंस है। और ऑनेस्टली ऐसे प्रोडक्ट के अंदर एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। एक फीचर जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, सेम डे सेटलमेंट। अगर आप T0 चूज करते हो तो आपका बॉन्ड सेम डे पे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और अगर आप बॉन्ड्स में नए हो तो बुक का कॉल का भी ऑप्शन है, जहाँ पे इनके एक्सपर्ट्स आपको क्लियरली समझा देते हैं कि किस बॉन्ड के अंदर क्या रिस्क है। आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो बिगिनर्स के लिए काफी कंफर्टेबल है। प्लस एक क्लीन डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आप अपने कैश फ्लो, मैच्योरिटी डिटेल्स एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते वक्त पोर्टफोलियो के अंदर एक फिक्स्ड इनकम रिटर्न लेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और बॉन्ड्स इस रोल को बहुत ही अच्छे से फुलफिल करते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आज की मार्केट के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, तो आपको इंडिया बॉन्ड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक करिए, कंपेयर करिए और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड बनाइए। डेट सिक्योरिटीज, म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश जोखिमों के अधीन है, जिसमें भुगतान में देरी और या डिफॉल्ट शामिल है। ऑफर से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। ट्रेडिंग के अलावा वेल्थ जनरेट करने के और भी तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और अपने खुद का बिजनेस। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपना पैसा सिर्फ बचा के ना रखो, उसको मल्टीप्लाई करो ताकि वो इजीली ग्रो हो पाए। और एक गोल्डन रूल को मत भूलो कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो, कि आप अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो, उसको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो, जिससे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगा।
वेल्थ जनरेशन एक जर्नी है जो पेशेंस और आपके स्मार्ट डिसीजन पे डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ शॉर्टकट्स चाहिए, शॉर्टकट सिर्फ जब काम करते हैं जब आप स्मार्ट टूल्स को यूज करते हो और सही स्ट्रेटेजीज को यूज करते हो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए क्या स्टेप ले रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।